हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और कैसे हो? सब बढ़िया चल रहा है ना यार? पढ़ाई वढ़ाई तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ठीक ठाक से? देखिए 2 क्लास हो चुका है हम लोगों का और ये तीसरा क्लास है। तो 2 क्लास में हम लोगों ने कुछ बातें पढ़ी है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको, कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो, या कोई भी दिक्कत है, लैंग्वेज प्रॉब्लम या किसी भी तरह का इशू अगर है आपको, ठीक है ना, तो आप हमारे चैट बॉक्स में आकर के इस अपने इश्यूज़ को लिखें, ठीक है। इस पे हम लोग वर्क करेंगे, उसको शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। बस जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है, जो चीज़ आपको दिया जा रहा है, आप उसको बहुत अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो तभी कुछ बेहतर हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो देखिए हम लोग लास्ट डे ना हाइब्रिडाइजेशन शुरू किए थे। क्या शुरू किए थे? हाइब्रिडाइजेशन। तो आज इसी के बारे में हम बेसिकली बात करेंगे, ठीक है ना, कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको बताया गया था कल हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो तरीका था, बताया गया था कि सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई माइनस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एस हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमने आपको कल कुछ एग्जाम्पल बताया था, आज उसी को हम थोड़ा फिर से करते हैं और आगे बढ़ेंगे। जैसे बताया गया था एक CH4, क्या? CH4। हमने एक बात बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन जब भी डिटरमाइन किया जाता है तो वो सेंट्रल एटम का किया जाता है। किसका? सेंट्रल एटम। देखो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। कल हमने आपको बताया था मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स करता है किसी भी कंपाउंड में कितने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हैं, कितने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं, उनका होल नंबर रेशियो। तो देखो यहाँ पे क्या? CH4 मतलब C1H4, ठीक। तो अब इसको क्या करो ना, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो। क्या करो? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो। आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिए, ठीक। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या बताया गया कि सम करो किसका? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का और सिग्मा बॉन्ड का। देखिए हमने आपको बताया था, कल ही बताया था कि जहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, जहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, वहाँ पे ओनली सिग्मा बॉन्ड होते हैं। मतलब जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वो क्या है? केवल सिग्मा है। और बताया गया था जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई होता है, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक सिग्मा और 2 पाई होता है। तो देखिए इस कार्बन के लिए देखेंगे तो कितना सिंगल बॉन्ड है? एक तो इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड है। 4 सिंगल बोले तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। देखिए कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4, ठीक। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये क्या कर रहा है? अलग अलग 4 हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। मतलब जो कार्बन था, उस कार्बन का ऑल इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग या आर यूज्ड इन बॉन्डिंग। मतलब अब कार्बन के पास अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जो बॉन्ड नहीं बना रहा है, ठीक है। तो देखो हम आपको कल बताए थे लोन पेयर आपको नहीं आता है, बहुत को नहीं आता, मैंने बोला था कल आपको बताएंगे। तो देखो लोन पेयर क्या होता है, बात समझना। देखिए भाई गौर से समझना, लोन पेयर क्या होता है समझना। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो ये कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे? तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। यानी कि पहले शेल में अंदर वाला शेल है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। ये बाहर वाला शेल है यानी कि आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। देखो वो इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान दीजिएगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन outermost शेल या ऑर्बिट, शेल को ऑर्बिट भी बोलते हैं, outermost शेल
is known as valence shell. अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन outermost shell is known as valence shell या ऑर्बिट, शेल को ऑर्बिट भी कहते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना. इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन outermost shell इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एंड outermost ऑर्बिट, जो बाहर में ऑर्बिट होता है, outermost ऑर्बिट यानी कि शेल इज नोन एज व्हाट? अभी जो लिखा गया था, वैलेंस शेल या ऑर्बिट. वैलेंस शेल या ऑर्बिट. समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो देखिए, तो नाइट्रोजन के outermost शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5. 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. देखो, आप बचपन में पढ़ के आए होंगे कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता है. तो बॉन्ड बनाता है अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए. तो बॉन्ड बना के क्या वो अचीव करता है, क्या वो गेन करता है कि वो स्टेबल हो जाता है. तो कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोशिश करता है कि उसके outermost शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए. यानी कि उस रूल को बोलते हैं ऑक्टेट रूल. यानी कि ऑल एलिमेंट्स ट्राई टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर outermost शेल या outermost ऑर्बिट इज नोन एज ऑक्टेट रूल. अब ध्यान दीजिए, तो नाइट्रोजन का outermost शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5. अब देखिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको बाहर में पूरा करना है, जबकि बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन्स है. outermost शेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 5. अगर सोचिए कि इधर मान लीजिए H आ गया, इधर भी H आ गया, इधर भी H आ गया. H मतलब हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1. यानी कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. अब मान लीजिए कि ये इसके साथ शेयर कर रहा है, यानी कि शेयर करके बॉन्ड बना रहा है. ये इसके साथ भी शेयर कर रहा है और ये इसके साथ भी शेयर कर रहा है. तो देखो, नाइट्रोजन का जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है. अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है. अब ध्यान देना, एक ऐसा पेयर है, एक ऐसा पेयर है नाइट्रोजन का जो बॉन्ड नहीं बना रहा है, और बॉन्ड नहीं बना रहा है लेकिन इसके बावजूद भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है. तो वो पेयर जो बॉन्ड नहीं बना रहा है और उसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या बोला जाता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई डेफिनेशन आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड इट्स कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट. बात समझ में आ रही है? आप इसको लिख लेना कि द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर लिख के डैश देना, ठीक ना. द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which do not take part in bond formation, which do not take part in bond formation and its octet is completed. ठीक है. तो इसको बोलते हैं लोन पेयर. बात समझ में आ रही है? इसी तरह से दूसरा एग्जांपल अगर और देखें, ठीक है, देखो इसको मिटा देते, इसको तो लिख चुके होंगे आप. ठीक है. देखिए भाई, ऑक्सीजन की अगर बात करें, किसकी बात करें? ऑक्सीजन की. तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8. तो 2 6. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन. यानी कि बाहर में कौन सा शेल है? 6 वाला. यानी कि outermost शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6. यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6. यही बताया गया ना यार आपको कि जो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे देखिए ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज. ये पहला शेल और ये दूसरा शेल.
पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? अब ध्यान दें, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। तो आपको बताया गया वो ऑर्बिट जो आउटरमोस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। अब बात बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 6 है तो क्या ऑक्टेट तो पूरा नहीं है ना इसका यार, इसका ऑक्टेट पूरा है, बोलिए, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्टेट मतलब 8, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए मान लीजिए कि अपना, अब एक तुम ही चीज़ बताना, अपना सोच करके बताना कि इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए क्या करना होगा, बोलिए। उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी तो देखो 6 और 2 8 हो जाएगा। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से हो सकता है, या तो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले या किसी के साथ शेयर कर ले। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ शेयर कर रहा है, इधर दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये इसके साथ शेयर कर रहा है। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। बट ये देखिए ये भी एक पेयर हो गया और ये भी एक पेयर है, ये दोनों पेयर बॉन्ड बना रहा है नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। क्या बोलेंगे, लोन पेयर। तो बात समझ में आ रही, लोन पेयर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉन्डिंग बना के देखते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग बना के देखते हैं और इसके बाद देखते हैं कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और उसका ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। इसको लिख लेना आप। देखिए, तो कार्बन के बारे में अगर हम बताएं, यहाँ पे जो चल रहा था हम लोग का कि कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन था, चारों बॉन्ड बना रहा है। अब एक भी इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बना रहा है, ऐसा तो नहीं ना, सब 4, कार्बन का 4 था, चारों क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, नहीं है तो 0। तो 4 + 0 कितना होगा, 4। कल हमने बताया था कि सम ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर अगर 4 हो, कल बताया गया था सम ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर इज 4, देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, याद है। फिर बताया गया था अगर सम सिग्मा प्लस किसका, सिग्मा प्लस 4, सॉरी सम मतलब तो जोड़ हो गया ना, सिग्मा प्लस लोन पेयर अगर 4 हो तो ये, इसी तरह सिग्मा मतलब सिग्मा बॉन्ड, एलपी मतलब लोन पेयर, एलपी मतलब शॉर्ट में लोन पेयर को एलपी लिखते हैं। लोन पेयर अगर 3 हो, क्या हो, 3 हो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। और इफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अगर क्या हो, 2 हो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। ये बातें आपको कल बताई गई थी। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सम कितना आया जी, सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस कार्बन का, sp3, क्योंकि बताया गया ना कि 4 अगर हो तो sp3 होगा। समझ में आ रही बात। देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। देखिए इसको क्या करो कि एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दो, ठीक है। समझ में आ रही बात। मान लो इसका भी निकालना है और इस कार्बन का भी निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो इस कार्बन का, देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या बताया गया, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर देखेंगे। तो कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होता था, 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके बाद लोन पेयर है नहीं है। अब देखिए इधर से सिंगल बॉन्ड, और हमने कल बताया था सिंगल बॉन्ड में केवल क्या होता है, सिग्मा, यानी कि इस कार्बन के लिए एक सिग्मा तो इधर से प्रेजेंट है। अब देखो कार्बन इधर से कितना, ये जो कार्बन है इधर से तो सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ था, इधर से ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है। हम आपको बताए थे ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, कितना सिग्मा कितना पाई होता है, 1 सिग्मा 2 पाई होता है। तो हमको तो सिर्फ सिग्मा से मतलब है ना, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, क्या हो गया 2। तो इस कार्बन के लिए सम जो है सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना आया, 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बोलिए भाई, sp, क्या होगा, sp। समझ में आ रही कि नहीं बात। इसी तरह इसका देखिए, इस कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है और एक सिग्मा इधर है तो 2, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा,
P। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे H2O, क्या H2O में आपको H2O का हाइब्रिडेशन निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले ये देखो कि ऑक्सीजन के पास आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6, तो लिख दो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन कितना है यार 2, तो लिख दो 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, लिख दो दोनों के लिए 1, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, तो देखिए इस ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन के लिए कितना सिग्मा बॉन्ड है, देखो एक इधर से है और एक इधर से है, 2 सिग्मा, क्या 2 सिग्मा। क्या लोन पेयर भी है? हाँ सर, 1 पेयर और 1 पेयर, 2 पेयर है, ठीक है, तो 2 लोन पेयर है, तो देखिए 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर कितना हो गया, 4। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा अगर सम 4 होता है, तो बताइए sp3, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल, NH3 को अमोनिया बोलते हैं, ये वाटर है H2O, ये अमोनिया। अब देखिए अमोनिया का आपको हाइब्रिडेशन निकालना है, क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन लिखो, ठीक है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बोलिए यार 5, कितना होता है 5, तो 5 लिख दो, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5, और हाइड्रोजन कितना है 3, तो 3 हाइड्रोजन दे दो, 1 2 3। हाइड्रोजन का तो एक ही होता है इलेक्ट्रॉन, तो लिख दो 1, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, बोलिए। देखिए ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन एक पेयर बच गया जो बॉन्ड नहीं बना रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब सबसे पहले सिग्मा काउंट कीजिए, तो 1 सिग्मा इधर है ना यार, 1 सिग्मा इधर है, 1 सिग्मा इधर है, 1 सिग्मा इधर है, 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर, कितना हो गया 4, क्या हो गया 4। तो 4 के लिए क्या होता है, याद कीजिए sp3, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं, अब इसको लिख लीजिए भाई। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, कार्बन A के साथ जुड़ा हुआ है, B के साथ जुड़ा हुआ है, X के साथ जुड़ा हुआ है, Y के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये मान लीजिए Y का इलेक्ट्रॉन है, क्या है Y वाला इलेक्ट्रॉन, ये X का इलेक्ट्रॉन, ये B का इलेक्ट्रॉन, ये A का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लीजिए कि कार्बन के साथ जो 4 ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, इसमें से एक ग्रुप मान लो Y, क्या Y यहाँ से चला गया, क्या हो गया, चला गया, यानी कि Y यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ से Y को माइनस कर दिए। अब देखो माइनस करने का 2 तरीका है, देखो क्यों, बात समझना। सपोज करो कि तुम किसी के साथ मिल करके बिजनेस किए हो, पार्टनरशिप पे बिजनेस किए हैं आप, तो अगर उसको बिजनेस से निकालना हो या वो छोड़ना चाहता है, तो 2 तरीका हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है, 3 तरीका बोल सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि मान लीजिए आप उसका पैसा रख लीजिए, बोले भाई तेरे को जाना है जा, लेकिन तेरे को पैसा नहीं मिलेगा, जो भी है वो सब मेरा, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि निकलने वाला बोलेगा कि देख भाई हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन सारा माल हमें लेके जाएंगे,
यानी कि 13 वाला भी जो प्रॉपर्टी वो हम लेके जाएंगे, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है कि दोनों बहुत सीधा साधा आदमी, दोनों ईमानदार आदमी, हिसाब किताब हुआ, मान लीजिए कि टोटल आया 50 लाख, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब ये बोला कि चलो भाई 25 लाख तुम रख लो और 25 लाख हम रख लेते हैं। यानी कि अगर दो आदमी मिलकर कोई बिजनेस किया और दोनों के बीच में आपस में अगर अनबन हो गया, और जब अनबन हुआ तो जब हिसाब किताब हुआ तो मान लो पता चला कि 50 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट है इसमें सब कुछ मिला के, तो दोनों बोले कि देख तू 25 लाख रख, हम 25 लाख रुपए रखते हैं, ठीक। एक इस तरह का बंटवारा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों बराबर बराबर बांट रहा है। लेकिन एक बंटवारा तो ऐसा हो सकता है ना कि बोले भाई जो दोनों में जो थोड़ा बॉस टाइप है वो बोलेगा तुम जा, तुमको कुछ नहीं देंगे, हम सारा पैसा हम रखेंगे, है ना। अब बात बताना, सपोज करो कि वाई जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, वाई इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, यानी कि ये इसका ये माइनस मतलब निकाल दे रहे हैं, किस फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में। मतलब अब सर माइनस के फॉर्म में क्यों निकाल रहे हैं, हम सपोज कर लिए हैं कि वाई इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, अपना तो लेके जा रहा है, कार्बन का भी लेके जा रहा है। क्या कर रहा है, बात समझ में। अभी जो एग्जांपल दिए कि मान लो दो आदमी है, ठीक है ना, क्या है, दो आदमी है, वो आपस में कोई चीज़ शुरू करा, बिजनेस की शुरू किया। जब बिजनेस चल रहा था बट किसी वजह से दोनों में अनबन हो गया, ठीक। अब अनबन हुआ तो बोला कि चल यार जो भी हिसाब किताब है हम लोग पूरा करते हैं, ठीक है। मान लो कि आप हो और आपका दोस्त है, मान लो ए है और ये बी है, ठीक है। ए और बी दोनों मिल करके कोई बिजनेस शुरू किया था, ठीक। अब जब दोनों में लड़ाई हो गई तो ए बोला कि जो भी है हम सब लेके जाएंगे, मतलब अपना तो लेके जाएंगे अपना हिस्सा, तुम्हारा हिस्सा भी लेके जाएंगे। अब बताओ जब तुम्हारा हिस्सा चला जाएगा तुम्हारे पास कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा ना। अब बात समझना, तो वही बात, वाई जो है इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, तो देखो वाई के पास तो अपना इलेक्ट्रॉन है जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना यार। अब कार्बन का भी ले लेगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन वाई के पास आ जाएगा। और आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। बात समझ में आ रही है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, समझ में आ रही बात। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। यानी कि विच गेन इलेक्ट्रॉन अपीयर negative charge, which lose electron appear positive charge, ठीक है। तो वाई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कार्बन का, कार्बन के पास चला गया इसका इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पे अपना तो इलेक्ट्रॉन था ही वाई का, था ना यार, कार्बन का भी आ गया, ठीक। और नेगेटिव इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए नेगेटिव आ गया। अगर इस कार्बन की बात करें तो कार्बन तो ए के साथ जुड़ा हुआ है, बी के साथ भी जुड़ा हुआ है, एक्स के साथ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन वाई के साथ पहले जुड़ा हुआ था। वाई क्या क्या थोड़ा बेईमान टाइप आदमी था, क्या था, बेईमान था, तो क्या करा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो अब कार्बन जबकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि अब इस केस में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 सिंगल बॉन्ड, मतलब 3 सिग्मा है। क्या लोन पेयर है, नहीं, पॉजिटिव चार्ज मतलब लोन पेयर नहीं, उसका तो बेचारे के पास अपना जो था वो भी चला गया, तो 0 लोन पेयर। तो 3 + 3 सिग्मा, ये सिग्मा का साइन है भाई, 36 मत समझ जाना, सिग्मा, ठीक। तो 3 सिग्मा बॉन्ड + 0 तो क्या हो गया, 3। अब याद कीजिए 3 के लिए हाइब्रिडेशन क्या बताया गया था, sp2, तो मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। देखो एक कार्बन जिसे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको बोलते हैं कार्बोकटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लेना। देखो यार
1 मिनट रुक जाइए थोड़ा। हाँ ध्यान दीजिए, सॉरी। तो अब देखिए बात समझना, हमने लोन पेयर डिस्कस किया। अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस 10 मिनट गौर से देखिए। लोन पेयर जो है वो 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या होता है? लोकलाइज्ड लोन पेयर। और एक होता है डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या होता है अभी बताते हैं, ध्यान रखना। लोकलाइज्ड लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, सॉरी पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। जो लोकलाइज्ड होता है लोन पेयर वो कहाँ पार्टिसिपेट करता है? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। जो डी लोकलाइज्ड होता है वो डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, शॉर्ट में लिख दे रहे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, चलिए अब बात समझिएगा यार। अब आपको समझना है लोकलाइज्ड लोन पेयर कब होगा और डी लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। ये बात याद रखना, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि उस लोन पेयर को हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, अब समझना, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, क्या माइनस का मतलब लोन पेयर होता है। माइनस मतलब अभी देखे नहीं, ये जो Y पे जो माइनस आया था, तो माइनस इसलिए आ रहा था कि अपना इलेक्ट्रॉन तो था ही, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा था इसलिए माइनस। मतलब Y के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपना वाला और एक पार्टनर वाला। तो जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर दिखा रहा हो या नहीं दिखाया हुआ हो, नेगेटिव का मतलब ही होता है लोन पेयर। अब ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा लोन पेयर मतलब ऐसा बोल सकते हैं, एक लोन पेयर जिस एटम पे हो, एक लोन पेयर जिस एटम पे हो, तो ये लोन पेयर किस एटम पे है? इस पे है ना यार, इस पे। तो कह रहा है कि उसके बगल वाले एटम के साथ अगर पाई बॉन्ड है, क्या बोला गया, सुने नहीं सुने, फिर से सुनो। एक लोन पेयर जिस एटम पे प्रेजेंट है, उसके एडजेसेंट एटम के साथ पाई बॉन्ड अगर है, तो दैट लोन पेयर इज नोन एज डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या बोलेंगे? डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। ध्यान दीजिए, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसके बगल वाले एटम पे, इस कार्बन के बगल वाले एटम पे क्या है? देखो बगल मतलब लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, या समझ में आ रही बात? ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो देखो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब लोन पेयर है, तो जिस एटम पे लोन पेयर है उसके बगल वाले एटम पे पाई बॉन्ड है कि नहीं? सर पाई बॉन्ड कैसे है? याद कीजिए, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई नहीं होता है क्या? होता है ना। तो दैट लोन पेयर इज नोन एज व्हाट? डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। बात समझ में आई? तो लिख लो डी लोकलाइज्ड लोन पेयर का डेफिनेशन। लोन पेयर कैरिंग एटम have pi bond at adjacent carbon. एटम लिख दो, adjacent एटम। मतलब समझ में आ रही बात? लोन पेयर कैरिंग एटम के एडजेसेंट एटम पर पाई बॉन्ड होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दूसरा एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2
माइनस, माइनस मतलब लोन पेयर। देखो डीलोकलाइज लोन पेयर किसको बोला गया है? जिस एटम पे लोन पेयर है उसके बगल वाले एटम पर अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? डीलोकलाइज लोन पेयर बोलेंगे। देखिए लोन पेयर इस पे प्रेजेंट है, इसका बगल वाला एटम कौन है? ये है ना यार। क्या इसके पास पाई बॉन्ड है? बोलो यार। नहीं है। देखो ना यार, इधर तो सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड में तो केवल सिग्मा होता है, समझ में आ रही बात? हाँ, इसके बगल में है तो बगल के बगल से कोई मतलब नहीं है। उस एटम के बगल पे पाई बॉन्ड होना चाहिए जिसके बगल में लोन पेयर है, समझ में आ रही बात? तो लोन पेयर कैरिंग एटम के जस्ट बगल वाले एटम पर अगर लोन पेयर है तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डीलोकलाइज्ड। अगर ऐसा नहीं है तो क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड। तो ये लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है। अब एक बात बताइए, तो ये वाला लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा? बिल्कुल करेगा। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट, बोले यार, करेगा। और ये वाला हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अब ध्यान दीजिए, अगर आपको ये सारा कुछ आप लिख लेना। ठीक, ध्यान दीजिए, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो इस कार्बन का, ठीक है, तो टोटल सिग्मा, तो देखो एक इधर से, इस कार्बन का एक इधर से बॉन्ड बना हुआ ये वाला और दो हाइड्रोजन के साथ, तो 3 सिग्मा प्लस ये वाला लोकलाइज्ड लोन पेयर है, और लोकलाइज्ड लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडेशन में, अभी लिखे हाँ, तो एक लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया? 4। तो 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा? याद कीजिए, sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। ठीक है। अब देखिए, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड? ये वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड? देखो इस एटम के बगल वाले एटम पे पाई बॉन्ड है, मतलब क्या है? बोले भाई, मतलब क्या है? डीलोकलाइज्ड है। और आपको लिखवा दिया गया, बता दिया गया, समझा दिया गया कि डीलोकलाइज्ड जो होता है वो लोन पेयर, जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होता है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब ये लोन पेयर है ही नहीं है, आपको ध्यान नहीं देना है। तो आप देखिए, तो 1 सिग्मा इधर से और 3 सिग्मा, 2 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, तो 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, कितना? 0 लोन पेयर, तो कितना हो गया? 3 के लिए क्या हो गया? sp2। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। समझ में आई बात? क्लियर है? तो ये तुम्हारा था हाइब्रिडाइजेशन। मिटा दे, लिख लेना। लिखो, सवाल लिखो। लिखिए, हाउ मेनी, लिखो, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड pi bonds are present in given compound, present in given compound and also determine the hybridization समझ में आ रही बात? अभी जो कंपाउंड लिखने जा रहे हैं उसमें आपको बताना है कि टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है और टोटल पाई बॉन्ड कितना है, और हर एटम का, ईच एटम का हाइब्रिडेशन डिसाइड करना है। जल्दी जल्दी लिखिए, फटाफट तेज़ी से। हर एटम का हाइब्रिडेशन निकालना है आपको। और एटम मतलब सेंट्रल एटम का निकलता है, हाइड्रोजन का नहीं, कार्बन कार्बन कार्बन।
जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है उसमें हाइड्रोजन आप खुद से सोचना। देखो इस कार्बन की बात करें तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो 2 बॉन्ड। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? तो 4, मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन है जो नहीं लिखा गया है। ठीक है, इसको आप बना के आइए, बना लीजिएगा। कोई डाउट हो तो उसको पूछ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए भाई। ठीक है, अभी शुरू चल रहा है, अभी शुरुआत है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है जानना। ठीक है, तो आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए और जो भी डाउट होगा इसमें आप अपने चैट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।